हेलो स्टूडेंट, सरोकार शिक्षण संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अतिव्यापन का फार्मूला भी कभी कभी फेल हो जाता है। हम फार्मूला सही लगा रहे हैं लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है देखिएगा। अगर हमने देखा है, हमने पढ़ा कि अतिव्यापन का फार्मूला क्या होता है, तो अतिव्यापन का जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है, जो हम ढंग से जानते हैं कि इस फार्मूले के अंदर अतिव्यापन का ये वाला फार्मूला सब अप्लाई यही करते हैं। 60/11 इंटू ए मतलब बचे। जैसे 4 से 5 का समय आपको दिया गया है, ए की जगह पर क्या आता है, 4 आता है। ये अपन सब जानते हैं, ठीक है। तो ये अतिव्यापन का जो फार्मूला ये फेल क्यों हो जाता है। देखो, अतिव्यापन में क्या होता है, घड़ी की दोनों सुई एक साथ एक ही रेखा पर होती है, मतलब एक के ऊपर एक रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डायग्राम बनाया, ये अतिव्यापन हो रहा है और ये वाला अतिव्यापन नहीं हो रहा। साफ साफ दिख रहा, दोनों सुई क्या अलग अलग है। अगर दोनों सुई एक ही रेखा पर है तो वो अतिव्यापन कहलाता है। अब देखिए, अगर कोई दोनों सुई एक ही रेखा पर है तो इस 5 से जो दूरी रहेगी इनकी वो कैसी होगी, समान होगी। इस 5 से अगर मैं दूरी देखता हूँ, दोनों रेखाओं की दूरी क्या आ रही है, समान आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या है, दोनों सुई अभी क्या है, 5 से समान दूरी पर हैं। ये जब भी शब्द लिखा हुआ होता है समान दूरी, तो समझ जाइएगा वहाँ अतिव्यापन होता है। तो जब भी अतिव्यापन होगा तो उसके लेफ्ट और राइट में एक नंबर जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। इधर 4 है और इधर 5 है, तो दोनों सुई एक ही रेखा पर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सुई 5 से समान दूरी पर है और दोनों सुई 4 से भी समान दूरी पर है। लेकिन 4 से जितनी दूरी है और 5 से जितनी दूरी है वो जरूरी नहीं है वो बराबर हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखते हैं अतिव्यापन तो नहीं हो रहा, लेकिन एक कंडीशन 4 से 5 के मध्य आती है, जब दोनों सुई 5 से समान दूरी पर होती है। क्लियर। तो यहाँ पर अतिव्यापन नहीं है तो समान दूरी, लेकिन अतिव्यापन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अतिव्यापन का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो जब भी अतिव्यापन होगा, हमेशा बगल वाले जो नंबर होते हैं, लेफ्ट और राइट में नंबर मिलेंगे, वो नंबर क्या हैं, दोनों सुइयों से समान दूरी पर होते हैं। यहाँ दोनों सुई 5 से अभी समान दूरी पर है और इस वक्त दोनों सुई 4 से भी समान दूरी पर है। यहाँ समान दूरी है लेकिन अतिव्यापन नहीं है, यानी एक स्पेशल कंडीशन बनती है, बहुत ही स्पेशल कंडीशन, जब सुई समान दूरी पर होती है लेकिन अतिव्यापन नहीं बनता। और जब भी अतिव्यापन होता है तो समान दूरी हमेशा बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, अतिव्यापन का कॉन्सेप्ट है वो फेल होता हुआ नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको, 4 से 5 के मध्य कब दोनों सुइयां 5 से समान दूरी पर होगी। तो पहले तो क्या करना है आपको, जब भी प्रश्न आता है सबसे पहले चेक करना है अतिव्यापन है या नहीं। हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए, अतिव्यापन होगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 60/11 गुणा ए कौन है आपके पास, अभी 4 है, क्योंकि जो आगे लिखा होता वही तो ए होता है। ये 4 लगा दिया, 6 चौक 24, 240/11 आपको मिल जाएगा। क्लियर है। और जब इसको आप डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाएगा ये, 11 दूनी 22, 2 बचेगा 20, 11 एकम 11, 9/11। अगर ऑप्शन में कहीं पर 21 सही 9/11 है तो यह अतिव्यापन वाला प्रश्न बन रहा है। ऑप्शन में कहीं भी 21 सही 9/11 नहीं है। इसका मतलब अतिव्यापन क्या हो गया, फेल हो गया आपका। ये कॉन्सेप्ट आपका फेल है। फिर आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है, अगर ए से समान दूरी आती है, ए से समान दूरी वो प्रश्न में बोलता है, ए से समान दूरी, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है। और अगर वो बोलता है बी से समान दूरी, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो आप देखिए, समान दूरी दो प्रकार से निकल रही है यहाँ पर। या तो मैं 5 से समान दूरी पूछा जा सकता है, वो देखो 5 से समान दूरी है, या फिर वो 4 से समान दूरी पूछ सकता है। ठीक है। यहाँ पर 4 से 5 है, 4 हमारा ए है और 5 हमारा बी है। यही एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बी काम आता है, बाकी सब जगह आपको ए काम होता हुआ नजर आता है। देखिएगा, यहाँ जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये लगाओगे 60/13 गुणा ए, और जब यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो ये लगाओगे आप 60/13 ए प्लस सॉरी बी प्लस 1। क्लियर। देखिएगा, जब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, अभी किससे पूछा उसने, 5 से समान दूरी। अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूँ, ये जो 5 है हमारा, ये 5 क्या है आपके पास, 5 है आपके पास बी।
ये 5 क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। कि ए हमारा क्या है यहाँ पर 4 है। क्लियर। बस इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए, 60/13 और बी की जगह पर 5 आ जाएगा, 5+1। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। 6 जब 60 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 36। तो ये आएगा 360/13। अब आप इसमें भाग लगाना स्टार्ट कीजिए, कितनी बार जाएगा, कम से कम 2 बार जाएगा। 13 दूनी 26, ठीक है ना, 13 दूनी 26। फिर कितना बचा आपके पास, 10, और पीछे एक जीरो और 100 बन जाएगा। 13 सत्ते कितने होते हैं, 91 होते हैं। ये 7 बार और जाएगा। कितना शेषफल बचा, 9। भाग किसका लगाया, 13 का। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, ये वाला आना चाहिए। अगर ऑप्शन में कहीं भी 27 सही 9/13 है तो वो आपका आंसर होगा। और देखो 27 सही 9/13 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 27 सही 9/13 आएगा, ना कि आपका 21 सही 9/11 आएगा। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी समान दूरी बोलता है तो उसमें अतिव्यापन होता ही होता है। अतिव्यापन में हमेशा और हमेशा बगल वाले नंबर से समान दूरी पर दोनों सुई, लेकिन बहुत ही स्पेशल केस होता है ये वाला, जब समान दूरी तो बन रही है लेकिन अतिव्यापन नहीं बन रहा। क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी समान दूरी वाला प्रश्न आता है तो पहले आपको चेक करना है कि अतिव्यापन है या नहीं। अगर ऑप्शन मैच नहीं करता है तो अतिव्यापन को छोड़ दीजिए। आप चेक कीजिए किसको, इन दोनों फॉर्मूला को। ए से समान दूरी बोलता तो ए मतलब 4, 4 से समान दूरी होता मैं यहाँ 4 लिखता। उसने बोला 5 से समान दूरी, मतलब बी से समान दूरी पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारा आंसर कितना आया, 27 सही 9/13 वाला, और बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ पर है। बिल्कुल ऐसे ही स्पेशल फैक्ट्स जानने के लिए हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ऐप है सरोकार शिक्षण संस्थान के नाम से, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, और बहुत ही उम्दा क्वालिटी की जो टीचर हैं वो बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद जी।